नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका भूगोल एवं इतिहास के वीडियो के बाद सामान्य विज्ञान के एक नए वीडियो के साथ। वीडियो प्रस्तुत है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। ठोस, तरल और गैस के बाद प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक आयनित पदार्थ इस हद तक अत्यधिक विद्युत प्रवाहकी हो जाता है कि लंबी दूरी के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इसके व्यवहार पर हावी हो जाते हैं। सही है या गलत है? उत्तर बिल्कुल सही है ये। प्रश्न संख्या 2। लसिका यानी लिम्फ में लाल रक्त कण नहीं होते हैं, किंतु सफ़ेद रक्त कण होते हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। छोटी आंत में लसिका क्या कार्य करती है? उत्तर है, छोटी आंत में लसिका वसा का अवशोषण करती है। नंबर 3। पित्तरस यकृत द्वारा उत्पादित हरा पीला रंग का द्रव होता है। ये रंग किन द्रवों की उपस्थिति के कारण होते हैं? उत्तर है, पीला रंग बिलीरुबिन के कारण तथा हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण होता है। निम्नलिखित को सही व्यवस्थित कीजिए। सही व्यवस्था इस प्रकार है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लैमार्क द्वारा 1809 ईस्वी में, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा 1858 ईस्वी में, आनुवांशिकता का सिद्धांत या उसके जन्मदाता ग्रेगर जोहान मंडल 1856 से 63 के बीच। जल ही सारे जीवन की उत्पत्ति का कारण बताया था। थायलीज जो थे वो ग्रीक दार्शनिक थे। जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई या किसने बताया था? या अरस्तु थे जो ग्रीक दार्शनिक थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा बताया गया था। 5वां प्रश्न है, जीव द्रव्य अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसमें 60 से 80% पानी होता है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जीव द्रव्य किस रंग का होता है? उत्तर है, यह एक रंगहीन एवं अर्ध पारदर्शक होता है। प्रश्न 6। प्लाज्मा का मुख्य कार्य बताइए। उत्तर है, शरीर के रोगों की रक्षा करना। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा खाद्य पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य भी करता है। पित्तरस के मुख्य कार्य क्या हैं? वसा को सरलता से घुला देता है। प्रोटीन में उत्पन्न यूरिया व यूरिक एसिड को पृथक करता है, जो गुर्दों द्वारा बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संग्रह करता है। जीव विष को प्रवाहहीन बनाकर आंतों में सड़न पैदा होने से 8वां प्रश्न है, मानव शरीर में पानी 61.5% होता है, प्रोटीन 17% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1.5% होता है। तो ये बताइए, मानव शरीर में वसा का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर है 13.8%। प्रश्न 9। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर के किन अंगों की गतिविधि को नियंत्रित करता है? उत्तर है, यह तंत्रिका तंत्र शरीर के प्राणमूलक मतलब वाइटल अंगों जैसे हृदय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, वृक्क, मूत्राशय, गर्भाशय, ग्रंथियों एवं रक्तवाहिकाओं को नियंत्रित एवं स्वचालित करता है। 10वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? या बाहरी उत्तेजना स्टिमुलस के कारण या प्रत्युत्तर में किसी अंग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो भूमिका होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। प्रश्न 11। मनुष्य जंतु विज्ञान की कार्यडेटा शाखा से संबंधित है तथा ये स्तनधारी संघ में आता है। तो केकड़ा किस शाखा में आता है? उत्तर है, केकड़ा नॉन कार्यडेटा शाखा में आता है। प्रश्न 12। निम्नलिखित का उनके कार्य से मिलान कीजिए। सही मिलान इस प्रकार है। नंबर 1, पैराथायराइड ग्रंथि एक कैल्शियम के उपापचय को नियंत्रित करती है। और नंबर 2, थाइमस ग्रंथि ये शिशुओं की यौन ग्रंथियों की अस्मायिक परिपक्वता को रोकता है। नंबर 3, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम
संवेदनाओं को ग्रहण करना, निर्देश देना एवं ऐच्छिक क्रियाओं व बुद्धि विवेक को नियंत्रित करना इसका कार्य है। नंबर 4 अनुमस्तिष्क सेरेबेलम शरीर व मांसपेशी का संतुलन एवं आदतों का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन यह प्रसव काल में गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है तथा शिशु को स्तनपान कराते समय स्तन में दूध का स्राव भी करता है। पौधों का पहला शब्द वंश का होता है, दूसरा शब्द जाति का होता है। पौधे के इस नामकरण की पद्धति को क्या कहते हैं? उत्तर है द्विपद नाम पद्धति। इसके जन्मदाता कार्ल वान लिनियस थे। प्रश्न 14 इंटरफेरान एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है जो पोषक के अंदर विषाणु की संख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोक देता है। यह वायरस कहाँ मिलता है? उत्तर है वायरस इन्फेक्टेड कोशा में ही बनता है। प्रश्न 15 थैलाफाइटा पदार्थों में ऊतक और भ्रूण अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह ये थैलाफाइटा प्रजाति का एक स्पाइरुलाइना होता है। ये भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तर है सामर झील में पाया जाता है। प्रश्न 16 क्लोरेला एक हरा एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें विटामिन डी और विटामिन बी12 सहित कई पोषक तत्व होते हैं जो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में या खाद्य स्रोतों में अनुपस्थित होते हैं। क्या क्लोरेला शैवाल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? उत्तर है हाँ। या न्यूक्लियर पनडुब्बी और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा केबिन में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए उपयोग में भी लाया जाता है। प्रश्न 17 हॉकी की स्टिक, टेनिस का रैकेट, बैडमिंटन रैकेट तथा क्रिकेट स्टैंप किस काष्ठ से बनता है? उत्तर है यह शहतूत के काष्ठ से बनाया जाता है, यानी लकड़ी से बनाया जाता है। प्रश्न 18 निम्नलिखित रोगों का उनके पौधों से सही मिलान कीजिए। सही मिलान लाल गलन रोग ये गन्ने में होता है। पछेता अंगमारी रोग ये आलू में होता है। काला कीट रोग ये गेहूं में होता है तथा श्वेत गैरिक रोग ये सरसों में होता है। दोस्तों प्रश्न 19 आलू, मूंगफली तथा गन्ना की उत्पत्ति का स्थान दक्षिण अमेरिका है। आम की उत्पत्ति का मूल स्थान बताइए। उत्तर है भारत। प्रश्न 20 लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। तुम्बी लता या घटपर्णी कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। प्रश्न 21 निम्नलिखित सही है या गलत हैं? उत्तर सभी सही हैं। नंबर 1 जड़ भ्रूण के मूलांकर से विकसित पौधे का अवरोही भाग है। ठीक है। जड़ गुरुत्व शक्ति की ओर जाती है, यानी जड़ है नीचे की ओर जाती, गुरुत्व शक्ति की ओर जाती है तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में जल की खोज करती है। नंबर 3 जड़ के सिरे पर टोपी या मूल गोप होती है जो मिट्टी की रगड़ से रक्षा करती है। नंबर 4 जड़ के शीर्ष पर कोशिका रोम यानी मूल रोम होते हैं जो भूमि से जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। प्रश्न 22 पौधों में जाइलम जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। फ्लोएम का कार्य बताइए। उत्तर है फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों के प्रदेशों तक जाता है। प्रश्न 23 जब फल बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्यफल कहते हैं, और जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग के फल का निर्माण होता है तो उसे कूट फल कहा जाता है। कूट फल का उदाहरण बताइए। उत्तर है सेब, नाशपाती। प्रश्न 24 पौधों में क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक स्ट्रोमा तरल पदार्थ होता है। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया किस में होती है? उत्तर है ग्रेना में होती है। प्रश्न 25 वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं या फूलों को चटकीला एवं फलों को आकर्षक बनाते हैं। किसकी उपस्थिति से पके टमाटर का रंग लाल होता है? उत्तर है लाइकोपेन। प्रश्न 26 एक दोहरी झिल्ली की बनी कोशिका संरचना
जिसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंगक यानी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये क्या होती है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। प्रश्न 27, गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की कमी से पानसुख बीमारी लगती है, तो नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? गन्ने में नाइट्रोजन की अधिकता से पायरिला की बीमारी हो जाती है। प्रश्न 28, गेहूं और राई सहफसली उगाने पर गेहूं और राई का अनुपात क्या होना चाहिए? उत्तर है 9:1 होना चाहिए। प्रश्न 29, छोटे बच्चों में सोयाबीन का दूध पिलाने से थायराइड में आयोडीन की कमी हो जाती है। इससे बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर है ग्वाइटर रोग। नंबर 30, पूसा सदाबहार या अर्का मेघना या अर्का श्वेता किस फसल की प्रजाति हैं? उत्तर है मिर्च। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण से होती है। प्रश्न 31, आमतौर पर साधारण भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए? उत्तर है 10:1 होना चाहिए। प्रश्न 32, C4 पौधों में मेसोफिल कोशिकाएं बंडल म्यान कोशिकाओं के चारों ओर एक रिंग जैसे आकार में गुच्छित होती हैं। इसके उदाहरण हैं मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन आदि हैं। C3 पौधे के उदाहरण बताइए। उत्तर है चना, मटर, अरहर। प्रश्न 33, मानव कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? उत्तर है लाइसोसोम। प्रश्न 34, जर्मन सिल्वर के अवयव धातुओं के नाम बताइए। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। प्रश्न 35, टिंचर आयोडीन क्या होता है? उत्तर है आयोडीन का अल्कोहलिक विलेन होता है। प्रश्न 36, पायरिया निम्न में से किस पैराजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? उत्तर है एंटेमीबा जिंजीवैलिस। प्रश्न 37 दोस्तों, प्लेग रोग की उत्पत्ति का कारण पास्ट्यूरिया पेस्टिस नाम का एक जीवाणु होता है। इस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लेग रोग से फेफड़े और लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। प्रश्न 38, सूर्य की गर्मी नापने का यंत्र एक्टिनोमीटर होता है। दूरस्थ वस्तुओं का उच्च ताप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर है पायरोमीटर। प्रश्न 39, पृथ्वी का धरातल सूर्य से विकिरित ऊर्जा का कितना कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करता है? सूर्य का धरातल सूर्य से विकिरित ऊर्जा का 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करता है। प्रश्न 40, एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस ATTA आटा तकनीक का उपयोग कैल्शियम 41 जो एक दुर्लभ आइसोटॉप है का पता लगाने के लिए अति संवेदनशील है। इससे किसकी आयु की गणना की जाती है? उत्तर है इसका उपयोग चट्टानों, खनिजों और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह एक रेडियोधर्मी डेटिंग विधि है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित व्याधि का उसके कारक से मिलान कीजिए। सही मिलान इस प्रकार है। नंबर 1, डेंगू विषाणु के कारण फैलता है, ये एडिज मच्छर होता है। नंबर 2, फील पाँव, ये कृमि के कारण फैलता है। नंबर 3, पेप्टिक व्रण, ये जीवाणु के कारण फैलता है। जीवाणु का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कुष्ठ रोग, ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। प्रश्न संख्या 42, विषाणु की खोज किसने की तथा पहले वायरस का नाम बताइए। उत्तर है इवालोवस्की। पहला वायरस था TMC यानी टोबैको मोजैक वायरस। प्रश्न संख्या 43, वर्णांधता, हीमोफीलिया
थैलासीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता रोगी कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? उत्तर है लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। प्रश्न 44, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग में ऊतक, शेष भाग मतलब ऊतक को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने में कौन सहायक होता है? उत्तर है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी। प्रश्न 45, कार्बन 14 का अर्ध जीवन 5730 वर्ष का होता है। कैल्शियम 41 का अर्ध जीवन बताइए। उत्तर है कैल्शियम 41 का अर्ध जीवन होता है 99,400 वर्ष। प्रश्न 46, हीमोग्लोबिन सामान्य से अधिक होने से अस्थिमज्जा द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का अधिक उत्पादन होता है। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? उत्तर है पॉलीसीथेमिया। प्रश्न 47, लैंड स्टीनर द्वारा 1940 में बंदरों के रक्त में आरएचए फैक्टर की खोज की गई थी। यह किस जाति का बंदर था? 47 उत्तर है मकाका रिसस प्रजाति का बंदर था। प्रश्न 48, लार में एक सक्रिय तत्व टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। यह भोजन में मिलने वाले श्वेतसार पदार्थ को किस पदार्थ में परिवर्तित कर देता है? अंगूरी शक्कर यानी ग्लूकोज। प्रश्न 49, लैंगरहैंस के आइलेट या द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है अग्नाशय में। इनमें बीटा, अल्फा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। प्रश्न 50, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस क्या है? उत्तर है यह एक सामान्य प्रतिरक्षा कोशिका है जो शरीर के कई हिस्सों में विशेष रूप से अस्थिमज्जा, रक्त प्रवाह, त्वचा, यकृत, फेफड़े, लसिका ग्रंथियों और प्लीहा में पाई जाती है। मुख्य बात यह है कि हिस्टियोसाइटोसिस में हिस्टियोसाइट्स ऊतकों में चले जाते हैं जहां वे सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं और उन ऊतकों को नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।